नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को, और ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 में बातें किया था मोस्ट फेमस और सेलिब्रेटेड इंडियन ऑथर एंड द कंपोजर ऑफ जन गण मन, सिंपली वी कैन से नेशनल एंथम बाय आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरिएट हम लोग कहते हैं। और आज हम लोग एक और फेमस इंडियन राइटर को बात करने वाले हैं जिनके हम लोग एक वर्ड आता है मालगुडी, और मालगुडी वर्ड को जब हम सुनते हैं तो जो मन में पहला ख्याल आता है, जो फर्स्ट राइटर आते हैं माइंड में, वो है हमारे आर.के. नारायणा। और तो चलिए हम लोग टॉपिक को आज बात करेंगे एक फेमस इंडियन ऑथर आर.के. नारायणा को। तो मैं आपको बता दूं 1906 में इनका जन्म हुआ है दोस्तों, और 2001 में दुनिया को अलविदा कहा। तो ये मॉडर्न राइटर हुए, 20th सेंचुरी के राइटर हैं। और इनको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, ये जो आर.के. नारायणा, जिसको हम लोग सिंपली आर.के. नारायण कहेंगे, इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण था। एक दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से हमको याद रखेंगे, रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, ये इनका पूरा नाम है। याद रखेंगे दोस्तों, आर.के. नारायणा का पूरा जो नाम है वो है हमारा रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। और इनकी एक फेमस वर्क है, और वो फेमस वर्क कौन सा है दोस्तों, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। और यह फेमस वर्क जो इनकी थी, इन्होंने उनको साहित्य अकादमी से सम्मानित कराया। तो ये वर्क थी उनकी द गाइड, तो हम कह सकते हैं रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी इन 1960। दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा गया, हु वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड यहां पर मेंशन कर सकते हैं, अवार्ड इन 1960। तो 1960 में आर.के. नारायणा को साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि ये आस्क्ड क्वेश्चंस रहेगा एंट्रेंस एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपके एमए वगैरह का हो या नेट में भी कभी ये सवाल ऐसा पूछा गया है कि रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960, याद करेंगे आर.के. नारायणा। तो आर.के. नारायणा है कौन, तो कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड एंड वेल नोन इंडियन राइटर, काफी जाने माने फेमस है, मेंशन कर लेंगे पॉइंट को, वन ऑफ द most acquainted, celebrated, accomplished, one of the most accomplished and well-known Indian writer and well-known English writer। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, मान लीजिए, ठीक है। राइटर्स इन इंडिया इन इंग्लिश, जो तो हमें पता ही है इंडियन पोएट है, लेकिन लिखते किस में है, इंग्लिश में। तो काफी फेमस है जी, हमारे जो राइटर है काफी अकम्प्लिश्ड है, वेल नोन है, और इंग्लिश में लिखने के लिए जाने जाते हैं। और हम थोड़ी सी बात कर ले बैकग्राउंड की, तो इनका जन्म मैं आपको नहीं बताया, तो हमारे ही साउथ इंडिया के ही है, और तमिलनाडु, ठीक है, जिसको इनका जन्म हुआ था रासीपुरम नाम की जगह है, मद्रास ओल्ड नेम चलेगा। तो बॉर्न एट रासीपुरम एट मद्रास, और ईयर तो पहले मैं आपको डिनोट कर चुका हूं 1906। तो 1906 में मद्रास के एक रासीपुरम नाम का जगह है, वहां पर ये क्या करते हैं, उनका जन्म हुआ है। और हम अभी बात करेंगे कुछ अलग पॉइंट का, जो इनका वर्क, जो जिसका इनके वर्क का जो स्ट्रेंथ पॉइंट है, जो पॉइंट है, जो जिसका थीम होता था इनके वर्क को,
तो रियलिज्म, आयरनी का भी खूब इस्तेमाल ये करते थे मजाकिया ह्यूमर सेंस में। ह्यूमर आर द रियलिज्म, आयरनी, ह्यूमर आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ। ये इनकी काफी दोस्तों स्ट्रेंथ थी, डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क। ये इनके वर्क का प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से? रियलिज्म, ठीक है, आयरनी एंड ह्यूमर। चलिए ये सारे इनकी वर्क का। और हमारी बेस्ट जाने जी दोस्तों कि किसके लिए जाने जाते हैं, तो मैंने बिगनिंग में जैसा बताया था कि इनकी एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी इनके वर्क में, और इसके लिए बहुत ज्यादा ये चर्चित हुए। बेस्ट नन फॉर द फिक्शनल टाउन। ये फिक्शनल टाउन है, फिक्शनल टाउन मालगुडी के लिए काफी जाने जाते हैं दोस्तों। मालगुडी यानी कि कहीं पर भी यदि आपको मालगुडी नाम दिखाई देता है तो सबसे पहले मन में इस ख्याल यही आना चाहिए कि जो नाम होगा वो आना चाहिए आर के नारायण का। तो आर के नारायण साहब को हम लोग बेस्ट जानते हैं इनकी फिक्शनल टाउन के लिए, द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक या ऑफ मैंने छोड़ दिया है, ये आप मेंशन कर दोगे, नन है। और भी हम बात करेंगे तो इनके कई सारे वर्क हैं, कई सारे वर्क्स में नॉवेल की हम बात करेंगे। सबसे पहले द स्वामी एंड हिज फ्रेंड। ये क्या दोस्तों नाम याद रखना, स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड इसलिए फेमस हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये आर के नारायण की फर्स्ट नॉवेल थी। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके लिए खाली नहीं चलेगा। हिज फर्स्ट नॉवेल, हिज फर्स्ट नॉवेल, आर के नारायण की ये फर्स्ट नॉवेल थी जो हमें कभी भूलना ही नहीं है। और यदि हम अदर वर्क्स की बात करेंगे दोस्तों, अदर्स में कौन कौन से इनके वर्क हो जाएंगे, तो अदर में कई सारे वर्क हमको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके हम नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स कहें तो दोस्तों ये एक डिग्री है इसकी बीए, जिसको हम लोग कहते हैं बी और आर्ट्स। यहाँ ये इनकी एक वर्क है, याद रखेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स शॉर्टली बीए, इनकी ये वर्क थी। और एक वर्क जैसे कि हमने बताया था आपको बिगनिंग में द गाइड, और गाइड ही उनके लिए एक बड़ा अवार्ड लेकर आया था जिसका नाम लिखा था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में। ठीक है दोस्तों, और भी यदि हम बात करें इनके वर्क्स में तो द इंग्लिश टीचर काफी फेमस है। द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर आर के नारायण की काफी फेमस वर्क है दोस्तों, याद रखेंगे द इंग्लिश टीचर। और अंत में और बात करते हैं थर्ड में इंग्लिश टीचर क्या है, मिस्टर संपत को भी कैसे कोई भूल सकता है, मिस्टर संपत। ठीक है, और वर्क में हम नेक्स्ट बात करेंगे जो अगला वर्क है इनका द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये भी काफी फेमस है दोस्तों, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मैं फिर से बता देना चाहता हूं बीच में रोक करके, ये हमारा इंडियन लिटरेचर का सीरीज चल रहा है और ये सीरीज नंबर 2 है। इसके पहले हमने आर.एन. टैगोर को देखा है, अभी हम लोग देख रहे हैं आर के नारायण को। तो आर के नारायण का दोस्तों हम लोग कौन कौन से वर्क देखे, सबसे पहले हमने देखा स्वामी एंड फ्रेंड, याद रखेंगे ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पर्पस रहेगा क्योंकि फर्स्ट नॉवेल थी। इसके बाद हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको मैं आपको बताया बीए एक डिग्री होती है, हम लोग इंटरमीडिएट की बात करते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो तो बीए, साइंस से होंगे तो बीएससी होगा। और अगला है द इंग्लिश टीचर, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट्स को देख रहे हो तो इंग्लिश टीचर को भी याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट आसान हो जाएगा। आगे के वर्क में हम बात करेंगे फोर्थ में, चलिए फिफ्थ में द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये भी वर्क को हमें ध्यान में रखना है। आगे की वर्क्स हम और आपको बताएंगे विभिन्न तरह के वर्क्स, तो इसमें आपको द पेंटर ऑफ साइन, द पेंटर ऑफ साइन, द पेंटर ऑफ
साइन। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। तो दोस्तों इस पर उन्होंने एक वर्ग ही लिख दिया है हमारे आर के नारायण साहब ने, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज जो है इनका एक फिक्शनल वर्क ही है, ए शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी हम जानते हैं कि फिक्शनल टाउन मालगुडी के लिए वो जाने जाते हैं और मालगुडी डेज इनका एक शॉर्ट स्टोरी है। इसके अतिरिक्त हम और भी कई सारे वर्क को बात करेंगे। ए टाइगर ऑफ मालगुडी, इसी से रिलेटेड एक और वर्क मैं बता रहा हूं, ए टाइगर। ठीक है दोस्तों, ए टाइगर फॉर मालगुडी, फॉर मालगुडी। और भी इनके कई सारे वर्क्स में हम आपको बताएंगे, जैसे ग्रैंडमदर्स टेल, ग्रैंडमदर्स टेल, दादी माँ की कहानियां सुनना आप सबको पसंद है, ये तो हमको याद करना डिफिकल्ट नहीं रहेगा दोस्तों। ग्रैंडमदर टेल्स जो है ये बुक को पब्लिक स्टडी बताया था 1913 में। मैं क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे की वजह, क्योंकि यही वह ईयर था ना जहां पर हमने लास्ट क्लास में देखा था अपने फर्स्ट वाली सीरीज में आर एन टैगोर को, जहां पर आर एन टैगोर को 1913 में उनको क्या किया गया था। आई थिंक आप इस चीज को थोड़ा सा देख लोगे कि जो ग्रैंडमदर्स टेल है 1913 में पब्लिश हुई थी या किसी और डेट, तो आप देखेंगे हम बता रहे थे 1913 में आर एन टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये थोड़ा सा आप खुद से एक्सप्लोर कर लोगे, ग्रैंडमदर्स टेल्स की पब्लिकेशन का सही डेट 1913 है या मे बी डिफर। चलिए दोस्तों, कुछ और हम आपसे पॉइंट करके उम्मीद करते हैं इसको आप नोट कर लिए होंगे। और आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हम लोग बात करते हैं। चलिए और इंपॉर्टेंट में हम लोग देखेंगे, तो फिर से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं गाइड को लेकर के। गाइड को बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है द गाइड, क्योंकि दोस्तों द गाइड को आर के नारायण ने 1958 में लिखा और 1960 में ये जो बुक है कौन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर आर के नारायण। ठीक है, और इंपॉर्टेंट हम आपको बात बताएं कि जो द गाइड है इस पर फिल्म भी बन चुकी है और फिल्म वाज मेड ऑन द गाइड, फिल्म वाज मेड। ठीक है, इस पर कई सारे फिल्म देखने को मिलते हैं। द गाइड की कहानी काफी इंटरेस्टिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बाद। और दूसरी तरफ देखें जो मालगुडी डेज थे, तो मालगुडी डेज पर हमको क्या ध्यान देना दोस्तों, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज पर कई सारे टीवी सीरियल्स, जो सीरियल्स आप देखते हो ना, आपको सीरियल्स देखना काफी एंजॉयबल होगा। तो मालगुडी डेज पर टीवी सीरियल्स भी बनाए जा चुके हैं, टीवी सीरियल्स। ठीक है दोस्तों, और अन्य वर्क्स की बात हम करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए दोस्तों आप द गाइड को हम लोग देखते हैं। चलिए इसके पहले थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने वर्क थे 1 मिनट 1 सेकंड जो भी हो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो जल्दी से। चलिए आप नोट कर लिए होंगे प्रोबेबली। और ऐसे ही तो हम बातें कर रहे थे दोस्तों गाइड की। चलिए फिर से हम बात करते हैं द गाइड को लेकर के। तो गाइड को लेकर के हमें बातें करना क्या है, ये कहानी का थीम क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बातें करते हैं गाइड को लेकर के। तो गाइड जो नॉवेल थी आर के नारायण की, इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का आपको पता है ना, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट, तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो, मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर इसको कहते हैं। तो दोस्तों ये द गाइड की जो प्रोटैगनिस्ट थी वो है राजू। ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सेंट्रल कैरेक्टर और हीरो ऑफ द नॉवेल द गाइड। तो दोस्तों आपको याद रखना है राजू। तो राजू इस कहानी का क्या है, वो हीरो है, और जो कि एक क्या था जी, एक टूर गाइड था। टूर गाइड, ठीक है, टूर आप समझते हो ना, विजिट, ट्रैवलिंग। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है
स्पिरिचुअल गाइड्स को। और हम क्या देखते हैं कि अंत तक जो एक स्पिरिचुअल टूर गाइड से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्पिरिचुअल गाइड तक, और देन क्या होता है दोस्तों, वो एक होलीएस्ट पर्सन बन जाता है ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। इसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया, द होलीएस्ट मींस पवित्र मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद वो एक भारत का होलीएस्ट आदमी बन जाता है। कहानी में थोड़ी सी अदर हम मेजर कैरेक्टर की बात करेंगे दोस्तों कि कहानी का और क्या कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें भला हम कैसे रोजी को बोल सकते हैं। रोजी इसलिए मायने हो जाती है दोस्तों क्योंकि रोजी वह लड़की थी जिससे राजू क्या करता था, प्रेम करता था, लव करता था। तो रोजी इज अ डांसर विद whom राजू फेल इन लव। तो हम कह सकते हैं ये एक डांसर थी, डांसर और whom राजू falls in love, ठीक है। और एक और कैरेक्टर इसमें हमको याद रखना है, रोजी जो थी डांसर तो थी, साथ ही ऑलरेडी मैरिड थी। इसके हस्बैंड का नाम था, याद रखिएगा दोस्तों, मार्को जो था MARCO, ये मार्को हस्बैंड ऑफ रोजी। ये थोड़ा सा अलग ही तरह का दोस्तों था ये इंसान, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था who discovered रोजी डांसिंग पैशंस। ये आर्कियोलॉजिस्ट था मार्को हमारा, और इसने क्या किया कि जो रोजी के अंदर की डांसिंग की जो पैशन थी उसको डिसअप्रूव कर दिया। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, यदि आप गाइड को टेक्स्ट में जाओगे तो कहीं ना कहीं काफी एंजॉयबल मिलेगा। डिसअप्रूव एक पॉइंट से मैं बता देता हूं, डिसअप्रूव रोजी पैशंस ऑफ डांसिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 कैरेक्टर आप यहां से याद करके जाइए, राजू, रोजी एंड मार्को। राजू सेंट्रल कैरेक्टर जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं टूर गाइड से स्पिरिचुअल गाइड तक, और स्पिरिचुअल गाइड से फिर एक होलीएस्ट पर्सन बनता है इंडिया का। उसके बाद रोजी जो कि एक डांसर थे जिसके साथ राजू का प्रेम होता है, प्यार होता है, और एक मार्को जो इसके पैशन को क्या कर देता है, डिसअप्रूव कर देता है। तो दोस्तों सब चीज यही बता देंगे, कहानी में आपको मजा नहीं आएगा, आप खुद से जाइए, और नहीं तो हम लोग कभी कहानी को डिस्कस करेंगे, कुछ अन्य वर्क को डिस्कस करते हैं। गाइड के अलावा एक और इंपॉर्टेंट इनकी जो वर्क है जो डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम लोग बातें करेंगे। तो इनका एक वर्क जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे हम लोग को लगता है वो होता है जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों को सबसे पहले जो याद रखना है वो याद हमको रखना है दोस्तों, जो कि हीरो सेंट्रल कैरेक्टर जो है इस कहानी का, सेंट्रल कैरेक्टर CHRCTR, तो वो मर गया है MARGA, ठीक है। यह मर गया इस कहानी का सेंट्रल स्टोरी है। और इसमें क्या होता है कि यह जो है इट डेवलप्स इनटू सम लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। और मरग्या के बारे में एक और चीज हम बता दें कि जो ये कैरेक्टर है सेंट्रल, वो फाइनेंशियली वित्तीय रूप से, इकोनॉमिकली रूप से बिल्कुल एक्सपर्ट था, फाइनेंशियल एक्सपर्ट था, ठीक है। एक बार और हम लोग जो बात करेंगे आरके नारायणा को, तो वाला ये वर्क को भी बात करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इनके वर्क थी वेटिंग फॉर महात्मा। ये महात्मा जिसको हम सुन रहे हैं दोस्तों, ये महात्मा गांधी हम सुनेंगे। महात्मा गांधी, चूंकि आप देख रहे हैं ना टाइम पीरियड आरके नारायणा को 1906 से लेकर 2001 और 1915 से लेकर 1947 तक इंडियन पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा जो इंडियन पॉलिटिक्स में जिनका दबदबा रहा वो थे हमारे महात्मा गांधी, ठीक है। तो ट्रूथ एंड वायलेंस के इनका मुख्य हथियार था, चीफ वेपन्स था, जिनसे इनका मानना था कि जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस है जिसके थ्रू वो अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल अलग चीजें हैं।
तो हम बातें करेंगे कि जो वेटिंग फॉर महात्मा है इसकी सेंट्रल कैरेक्टर की सबसे पहले। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है जिसको हम हीरो कहेंगे या प्रोटैगनिस्ट कहेंगे, सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है दोस्तों, वो है श्री राम। श्री राम, तो श्री राम इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है दोस्तों। और ये कहानी की जो सेटिंग रखी गई है तो वही जिस तरह से जिसके लिए वो हमेशा फेमस रहे हैं, तो मालगुडी द फिक्शनल साउदर्न इंडियन टाउन, मालगुडी द फिक्शनल साउथ इंडिया में है इंडियन टाउन। ये फिक्शनल है, कल्पनात्मक है दोस्तों, जो किसने क्रिएट किया है, आर.के. नारायण ने। होता क्या है कि इसके लिए हम दूसरी कहानी की बात करेंगे। यदि हम अपोजिट कैरेक्टर को देखेंगे, मींस हीरोइन, आई मीन टू से, तो जो हीरोइन है इस कहानी की, स्टोरी की, वो है दोस्तों भारती। और भारती महात्मा गांधी के साथ कहीं ना कहीं इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में उसमें एक्टिव थी, एक एक्टिविस्ट थी, कार्यकर्ता थी, और वो काफी क्या होती है, एक्टिव थी। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि जो श्री राम है वो भारती के साथ अटैच हो जाता है। तो हम शॉर्टली कह सकते हैं कि श्री राम got attracted towards her, attracted towards her, simply हम अंडरस्टैंड करते हैं, attracted towards her, towards, ठीक है दोस्तों, इसके तरफ काफी खींचा गया। और ये जो भारती थी, जो हीरोइन, वो सेम एज की थी, सेम एज की। किसके सेम एज कहने का मतलब, श्री राम के। और जब सेम एज की थी और क्या थी, महात्मा गांधी के जो मूवमेंट चल रहा था, और वो मूवमेंट की हम बात करेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 आई थिंक, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें काफी एक्टिविस्ट थी। ग्रेजुअली क्या होता है कि कहानी में कि श्री राम जो होता है इसको जेल की सजा होता है, ठीक है। और वहां पर होता क्या, जेल की जब सजा होती है तो कुछ समय ये लोग जेल में बिताते हैं, ठीक है। और जेल में बिताने के बाद फिर से वो लोग रीयूनाइटेड हो जाते हैं आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम्स इन जेल, आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू टाइम्स इन जेल, ठीक है। कुछ समय यदि ये लोग जेल में बिताते हैं तो जो भारती होती है, भारती एंड श्री राम, दोनों श्री राम, ये लोग आपस में रीयूनाइटेड हो जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और मिलने के बाद क्या होता है कि ये लोग आपस में इंगेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग आपस में मतलब सगाई कर सकते हैं, सगाई कर लेते हैं। एंड द ट्रेजेडी, और इसी सगाई के दौरान हमारे पास न्यूज आती क्या है, पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो कहानी काफी, ये लोग झड़क से जाते हैं और काफी कहानी ट्रेजिक वे में चली जाती है वेटिंग फॉर महात्मा में। तो कहानी में जाकर देखिए कि कैसे ये इनका जेल में रीयूनाइटेड होना, फिर कैसे कहानी ट्रेजिक के रूप में होती है। गो थ्रू द टेक्स्ट, यू विल गेट बेटर इंफॉर्मेशंस। तो दोस्तों ये थी फ्यू इंफॉर्मेशन। तो आप याद रखिए, वेटिंग फॉर महात्मा की कहानी का जो हीरो है वो श्री राम है, जो हीरोइन है वो भारती है। जेल में लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। कहीं ना कहीं भारती को और श्री राम को भारती से कुछ लगाव होता है, लेकिन एक ट्रेजिक घटना घटती है इन दोनों के बीच में जब पार्टीशन ऑफ इंडिया होती है। आप समझ सकते हैं, एक खुशवंत सिंह की एक नॉवेल थी ट्रेन टू पाकिस्तान, काफी मार्मिक है। क्या नजारा था जब देश का बंटवारा हुआ था, तो कैसे लोगों की चिट्ठी लाशें आ रही थी। तो ये काफी हमारे लिए जस्ट लाइक ब्लैक डे के रूप में था। तो जो भी है पॉलिटिक्स की बातें हैं, हम लोग लिटरेचर देख रहे हैं, बाकी राइटर्स की अपनी फीलिंग्स होती है एक्सप्लेन करने का। तो ये था दोस्तों हमारा आज का शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अंडर द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जहां पर हमने डिस्कस किया आर.के. नारायण को। तो फिर से मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी, और थैंक यू कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।